राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ। तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंसेस्टर, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर, नेक्स्ट 6 ऑफ वैंड्स एंड कार्ड आया है यहाँ पे द फूल। कुछ क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 7 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्स एंड टावर क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ टावर क्लैरिफाई कीजिए। टावर, द वर्ल्ड। कुछ क्लैरिफिकेशन मैं और लूँगी। आज क्लैरिफिकेशन मुझे बहुत लेने पड़ रहे हैं, कुछ होगा एनर्जी, ये यूनिवर्स कुछ बता रहे होंगे। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। द हेरोफेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, सॉरी 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ सोर्स। अब मैं कार्ड आपको शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया था आपके पर्सन के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी स्ट्रॉन्ग मुझे थर्ड पार्टी का कार्ड दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई आपके बीच में ज़रूर है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी होगा। थर्ड पार्टी ज़रूर है आपके पर्सन की लाइफ में। और अब थर्ड पार्टी जब होती है तो कौन सा सुकून होता है। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने ना, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई लव एंगल ही हो, लेकिन जो भी है ज़रूरी नहीं कि वो लव एंगल हो। लेकिन इसने, अगर पेरेंट्स भी होंगे या ब्रदर सिस्टर या कुछ और भी कोई सिचुएशंस हो, या कास्ट फैक्टर या फिर रिलीजन फैक्टर भी हो, जो कुछ भी फैक्टर है यहाँ पे, उसने आपको इनसे दूर किया है, आपका इनसे रिश्ता ख़राब किया है। जो भी सिचुएशन रही हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई इनकी मजबूरियाँ हो, आपसे रिश्ता ख़राब होने की वजह यही पर्सन रहा है। अगर ये पर्सन कोई ज़िंदगी में है, कोई इनको कंट्रोल कर रहा था, और ये हो सकता है अगर कास्ट या रिलीजन फैक्टर था तो ये शादी आपसे करना चाहते थे, लेकिन फैमिली के प्रेशर में इनको किसी और से शादी करनी पड़ी, किसी और को एक्सेप्ट करना पड़ा, और जिसके साथ ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन आपसे दूर हुए तो इन्हें समझ भी नहीं आया कि क्या करूं। इन्हें लगा कि जब ये कहीं और जा रहे हैं तो फिर आप पे क्या बीतेगी। इन्हें आपके दर्द का भी एहसास था, और फिर आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, इन्हें इस बात का भी एहसास था, क्योंकि ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि किन परिस्थितियों में ये ऐसा कर रहे हैं। इनकी मजबूरियां थी, ये अपनी मजबूरियों से लड़ नहीं पाए, ये आपका साथ मजबूती से दे नहीं पाए। लेकिन यूनिवर्स, आपने सच्चे दिल से इनको चाहा था ना, तो यूनिवर्स ने आपका साथ दिया है। यूनिवर्स ने आपको आपके पर्सन को इस स्ट्रेंथ में ले गए हैं। मुझे अगर आपको 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, जो कि मुझे अभी हुई थी, अगर आपको 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो यहाँ कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, या अभी हो रही है या आने वाले टाइम में अगर होगी। तो जब भी आपको अगर 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है और आपको ये वीडियो मिल रहा है, तो इसमें ज़रूर मैसेज आपके लिए होगा। आपके पर्सन में वो चेंज आएगा जो आपके पर्सन उन लोगों को जवाब दे पाएंगे जिन लोगों ने इनको कंट्रोल करके आपसे दूर कर दिया कि नहीं तुम्हें उधर नहीं जाना, उससे नहीं मिलना, उससे शादी नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो कंट्रोल एनर्जी रही है, जिसने भी इनको कंट्रोल किया है, ये उसको सुनना बंद कर देंगे, बल्कि उसको सुनाना शुरू कर देंगे।
जिसने भी इनको आपके अगेंस्ट कंट्रोल करके आपके अगेंस्ट ले गई, आपसे दूर ले गई है, वो एनर्जी को अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ एनर्जी थी 7 ऑफ सोर्स की। चीटिंग इन्होंने आपके साथ नहीं की, चीटिंग उन लोगों ने की आपके रिश्ते के साथ। उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है लोगों ने आपके अगेंस्ट झूठ बोल दिया कि देखो तुम्हारा पर्सन तो मैंने उसके साथ देखा, तुम्हारा पर्सन तो उसको पसंद करता है, देखो वो तो उसके साथ घूम रहा हो, तुम हो कि बस अपने पर्सन को सही माने जा रहे हो। आपकी इमेज इनके सामने ख़राब की गई और ये बात समझ नहीं पाए। इन्हें लगा कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है। लोग, जो भी थर्ड पार्टी रही होगी, और विद कुछ ज़बरदस्ती के एविडेंस बना दिए कि देखो तुम्हारा पर्सन ऐसा था, तुमने उसको तुम ही फालतू में उसके गुण गाते थे, लेकिन हकीकत में वो पर्सन ऐसा है। लेकिन आप सच्चे थे, आपने सच्चे दिल से इनको चाहा था, और सच्चे प्यार के साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं। इसलिए डिवाइन ने इनकी आंखें खोली हैं, डिवाइन ने इनको बताया है कि जो कुछ तुमने सुना है वो सब गलत है। तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि धोखा तुम्हें इन बीच के लोगों ने, इन म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इन म्यूचुअल फ्रेंड्स ने, तुम दोनों के बीच में आने वाले लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे पर्सन की इमेज तुम्हारे खिलाफ, तुम मतलब गलत इमेज तुम्हारे सामने लाई गई है, और तुम्हारी बातें तुम्हारे पर्सन तक गलत पहुंचाएंगी। ऐसा भी हो सकता है आप अपने पर्सन के अगेंस्ट हर बात पे विश्वास ना करें। अगर कोई, आप उसी एनर्जी पे विश्वास करें जो डिवाइन के थ्रू आपको मिल रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कोई पर्सन अगर बता रहा है तो वो भी तो ईश्वर के भेजा हुआ पर्सन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कोई इनके अगेंस्ट आपको जो बातें सुनने को मिल रही हैं कि ये पर्सन ऐसा है, वैसा है, ये खराबी, ये गलती, वो, तो उसका क्लैरिफिकेशन आप ईश्वर से मांगे कि हे ईश्वर, मुझे जो सुनने को मिल रहा है मेरे पर्सन के बारे में, क्या सच में मेरे पर्सन ने ये गलती की है, क्या सच में मेरा पर्सन इतना ख़राब है। उसका क्लैरिफिकेशन यूनिवर्स से ज़रूर मांगे, जो भी साइन मांगे आप। और आप, आपकी सोल में जो आंसर मिले, आपकी सोल, लॉजिकल माइंड और मन का नहीं, आपकी सोल में जो आंसर मिले उसको सच मानना। क्योंकि जब इनके सामने आपकी इमेज ख़राब की गई है, तो फिर आपके सामने इनकी इमेज ख़राब क्यों नहीं की गई होगी। यहाँ एनर्जी, इस रीडिंग में ये एनर्जी ज़रूर आई है कि आप दोनों के बीच में कुछ लोगों ने ये काम किया है कि आपकी इमेज इनके सामने ख़राब करो, इनकी इमेज आपके सामने ख़राब करो, दोनों को दूर कर दो। क्योंकि आपके पर्सन दूर होकर इतना सच्चा प्यार करने वाला ही दूर होकर परेशान हो सकता है, और फिर भी वो दूर हुआ, वो इतना प्यार करता था, तो इसका मतलब उसकी अपनी मर्जी नहीं थी। सच्चा प्यार करने वाला इतना भी मिसगाइडेड नहीं हो सकता, ज़रूर उसकी मजबूरियां थी, उसको इस तरह से परेशान कर दिया गया कि उसको दूर जाना पड़ा। तो आपके पर्सन यहाँ मुझे गलत नहीं दिख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन गलत हैं, अगर आपको लगता है तो आपको ये लगता है कि अगर कोई लोग थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन, मान लो कोई भी लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे थे, तो इनको आप एक बार आपसे पूछना भी तो चाहिए था। हाँ, ये बात सही है, इनको आपसे एक बार पूछना भी तो चाहिए था। लेकिन जब टाइम ख़राब आता है ना, तो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हुआ हो कि इनके अगेंस्ट आपसे बोला गया होगा, तो आप नहीं बोल पा रहे होंगे। आपने भी हो सकता है नहीं कहा हो, मैं नहीं कह सकती कि अगर आपने नहीं कहा है तो आपने कहा नहीं है, तो आपसे ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, आपसे कोई ना कोई मैसेज रेजोनेट करेगा कि आपने भी दूसरों ने जो कह दिया उस पर विश्वास कर लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, मेरा पर्सन क्या सच में ऐसा है, क्या दूसरों को वैल्यू दे रहा है। कोई भी गलत बात इनके बारे में बताएगी, तो अगर आपने ट्रस्ट कर लिया है इनसे बिना पूछे, और अगर ऑब्ज़र्व करने की भी कोशिश की गई है, आपने सोचा हो कि हम ऑब्ज़र्व करेंगे, और किसी से कह दिया कि हम ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपके पर्सन से जानबूझ के वो काम करा दिया गया कि आप ऑब्ज़र्व करो तो आपको वही मिले जो आपको सुनाया गया है। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मुझे ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ऐसे ही इंट्यूशन आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में गेम खेला गया, आप दोनों के बीच चीटिंग की गई है, आपको भी चीट किया गया है और उनको भी चीट किया गया है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को चीट नहीं किया है। जो बीच में लोग आए हैं, जो म्यूचुअल फ्रेंड हो, जो थर्ड पार्टी हो, उन्होंने आप दोनों को चीट किया है। और ये बात इनको समझ आ गई है, इसीलिए ये पछता रहे हैं। ये बात इनको समझ आ गई कि इन्होंने क्यों सीधे सीधे आपसे नहीं पूछा कि मैंने ये सुना है, क्या ऐसा है, सीधे सीधे क्यों नहीं पूछा, और सिर्फ डिसीजन क्यों ले लिया, सिर्फ यही क्यों मान लिया कि आपने इनके साथ चीटिंग की। इस बात का इन्हें बहुत पछतावा है। और जब ये पछताए हैं, भगवान तो हर किसी को माफ़ करते हैं, पछता के जो इन्होंने आपके लिए आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं में ईश्वर ने इनको माफ़ किया है, इनको संभाला है, इनको ताकत दी, इनको स्ट्रेंथ दी है कि तुम अपने रिश्ते के लिए फिर से कोशिशें करो। ये सब सोर्स है। अब जो कोशिशें की हैं, अब ये बिल्कुल भी इमोशन लेस होकर करेंगे। इमोशन लेस होने का मीनिंग समझते हैं आप? इमोशंस उनके लिए नहीं होंगे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, जो आप दोनों के बीच में गेम खेल रहे थे। उन लोगों के लिए डिवाइन इनको स्वॉर्ड पकड़ा दी है, और स्वॉर्ड लॉजिक की स्वॉर्ड पकड़ाई है कि अब ये ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये गलती से भी उन लोगों पे जीवन में ट्रस्ट नहीं कर सकते जिन लोगों ने आपकी इनके सामने इमेज ख़राब की है, क्योंकि उन लोगों को ये बहुत अच्छे से पहचान गए कि इन्हीं लोगों की वजह से
हमारा रिश्ता ख़राब हुआ और क्यों मैंने अपने पर्सन पे विश्वास ना करके इन लोगों पे विश्वास किया। ये इनके साथ हुआ है। इनके साथ डिवाइन ने इनको सही राह दिखाई है। नेगेटिविटी ने, लोगों ने बहुत इन्हें मैनिपुलेट कर दिया, आपके अगेंस्ट बहुत भड़का दिया, लेकिन यूनिवर्स ने इन्हें सही राह दिखाई। और देखिए अगला कार्ड देखिए, टावर। ये टावर किसके लिए आया है मालूम है आपको? वो जो लोग आप दोनों के बीच में गेम खेल रहे थे, ये टावर उनका है। क्योंकि वहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफिकेशन में कार्ड आ चुका था द फूल का, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में भी कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का आ चुका था। यानी इनको जो भी कन्फ्यूज़न थे, कन्फ्यूज़न से इनको रिलीफ दिया गया, कन्फ्यूज़न इनके सामने से हटाए गए। जो लोग आप दोनों के बीच में काम कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, उनके लिए लॉजिक की स्वॉर्ड पकड़ाएगी इनको। यानी ये ट्रस्ट आप नहीं करने वाले उन लोगों पे। इतना करने के बाद जब इतना सब हो जाएगी, सब कुछ समझ आ जाएगा और हीलिंग हो जाएगी, और लोग किस इंटेंशन से मुझसे मिल रहे हैं ये बात इनको समझ आने लगेगी, तो फिर कौन नेगेटिव एनर्जी ठहरने वाली है, कौन से नेगेटिव लोग, कौन से सेल्फिश लोग इनकी ज़िंदगी में ठहरने वाले हैं। तो वो सेल्फिश जो लोग हैं, पर्सन्स हैं इनकी ज़िंदगी में, चाहे वो इनके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे क्लोज से क्लोज हो, चाहे नेबर हो, चाहे इनका कोई फ्रेंड हो, चाहे कोलीग हो, कोई भी हो, वो पूरी तरीके से, वो रिश्ते पूरी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं। जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में गेम खेला, वो लोग इनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। ये जो कार्मिक साइकिल थी कि आप दोनों को मैनिपुलेट करना, आप दोनों को, इनको आपके अगेंस्ट मिसगाइड कर देना, तो ये सारी एनर्जीज़, ये भी आपका एक कार्मिक अकाउंट था जो यहाँ मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है। बहुत जल्दी, अगर अभी आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है, तो ये आने वाले टाइम में एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी कि आपके पर्सन की आंखों में पड़ी हुई हर पट्टी हट जाएगी, ये डिवाइन खुद हटाएंगे। आप जो इनर वर्क कर रहे हो, आप जो भक्ति कर रहे हो, आपने जो निष्ठा से इनको चाहा है, कि आपने किसी और को वैल्यू नहीं दी, आपने सोचा कि अगर लव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे लिए यही पर्सन है, इसके अलावा मुझे और किसी और से लव की एनर्जी में जाना ही नहीं है, तो ज़रूर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। आपके बीच में जो भी ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के बीच में गेम खेल रहे थे, वो आप दोनों की ज़िंदगी से तो जा ही रहे हैं, साथ में उनके अपने रिश्ते ख़राब होंगे, क्योंकि उन लोगों ने आप दोनों के रिश्ते ख़राब किए ना। तो सच्चे प्यार करने वालों को जो अलग करता है ना, उसका अंजाम फिर उसकी ज़िंदगी में भी प्यार नहीं रहता है, फिर उसके अपने रिश्ते भी ख़राब होते हैं। तो जिन लोगों ने आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया, आप दोनों के बीच में गेम खेला, उनके अपने रिश्तों में उन्हें नफ़रत, घृणा, ये सब झेलनी पड़ेगी और झेलनी पड़ रही है। जिन लोगों ने आप दोनों के, अब ये थर्ड पार्टी मान लो या कोई फ्रेंड्स मान लो, जेलस की वजह से जो आप दोनों को साथ नहीं देख पा रहे थे, इन सब के अपने रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। ये सब अपनी फैमिली में जाते हैं तो मार खाते होंगे वहाँ पे ज़रूर। इन जिन्होंने जहर घोला, आपके रिश्ते की जड़ों में जो जहर डाला है, इनका बहुत बुरा हर्ष हो रहा है। और ये हर्ष, उनका तो हर्ष हो ही रहा है, लेकिन आपका जो कार्मिक अकाउंट था, जो सेपरेशन का, जो दर्द का जो समय था, वो अब कंप्लीट हो गया है। एक टाइम आता है ना कि सुख, अगर दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है, तो आपको पता है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही है। तो ऐसे ही विरह के बाद मिलन, मिलन के बाद विरह आता ही आता है। तो विरह के बाद आपका मिलन आने वाला है। इसीलिए ये आपकी जो सेपरेशन का टाइम था, वो अब कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहा है। ये सेपरेशन की साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, आप परेशान ना हो। और ये कंप्लीट होने पे आप जरा ये देखिए, अब कॉम्बिनेशन देखिए डिवाइन का, कि ये जो सेपरेशन की साइकिल है, द वर्ल्ड, यानी आपकी दुनिया ये है, इनकी दुनिया आप रहेंगे, और ये दुनिया बहुत खूबसूरत दिखेगी आपको, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर आप किसी से नहीं हारने वाले, और फिर आपको कुछ और नहीं चाहिए। ये आप दोनों की एनर्जी होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड 6 ऑफ वैंड्स एंड द फूल। द फूल की एनर्जी मैंने भी बोला था, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी जो मैं बता रही थी, यहाँ पे मैंने एक बार ऐसा भी बोला कि हेरोफेंट की एनर्जी, मैंने द फूल की एनर्जी भी एक्सप्लेन की है। तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये एनर्जी, देखिए, जब कोई किसी को गाइड करने लगेगा, कोई इस डेजिग्नेशन में पहुँच जाएगा कि उसने इतना एक्सपीरियंसेस ले लिया कि वो दूसरों की लाइफ संभाल रहा है, तो उसको सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, हीलिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। तो आपके पर्सन जो दूसरों को गाइड कर रहे हैं, वहाँ पे इनको सुकून मिलना शुरू हो गया है। जब दूसरों को हेल्प मिलती है, तो दूसरों के चेहरे जो हंसते हुए दिखते हैं, तो वो सुकून मिलता है। तो वो सुकून यहाँ पे फिर जो द फूल की एनर्जी है, ऐसा सुकून है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग इनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, आप दोनों की ज़िंदगी से जा रहे हैं, जिन लोगों ने आप दोनों को दूर किया है। दूसरी बात ये, उनको हराने में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिलकर, आप दोनों के बीच बातें जो क्लियर होंगी कि उसने मुझसे ऐसा कहा था, फिर आपको कह रहे हैं मैंने तो ऐसा कब बोला ही नहीं था, आप बताओ कि आपके बारे में मुझसे ऐसा क्या, मैंने ऐसा नहीं बोला था। जब चीज़ें हो रही, तो आप दोनों जीत रहे हो इन सब मैनिपुलेटिव लोगों पे,
ये सब मैनिपुलेटिव लोग आपसे हार के दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएंगे, अपना कर्मा भुगतेंगे जाके। और आपके रिश्ते की खूबसूरती क्या होगी, ये होगी आपके रिश्ते की खूबसूरती, द फूल। इतना निश्चिंत हो जाओगे फिर आप। अब जो आपके जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो जो यहाँ पे इस रीडिंग का मेन जो एनर्जी है वो ट्रस्ट इशू हीलिंग वाला है। आपका जो इन पे आज जो डाउट हो गया था वो हील हो रहा है। इनका जो आप पे डाउट आ गया था, जो क्रिएट करवाया गया था आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और आप दोनों मतलब एक जो ट्रस्ट होता है, जो ब्लाइंड ट्रस्ट, जब हम किसी अपने को गलत समझते हैं और पता चलता है कि वो इंसान कितना सच्चा था, मैंने इस पर शक किया तो इसके दिल पे क्या गुजरी होगी, तब जो प्यार उमड़ता है, तब जो सुकून उमड़ता है, वो सुकून मुझे आप दोनों के रिश्ते में आता हुआ दिख रहा है। इनको भी यही सुकून मिलेगा, आपको भी यही सुकून मिलेगा। आप दोनों ये जो दुनिया है ना, जो बहुत से सच्चे लोगों पे बहुत बड़े बड़े कहर ढाती है, ये आपके आगे हार जाएगी। दुनिया आपको फॉलो करेगी, जैसे माँ मीरा को फिर दुनिया ने फॉलो किया था। अब आप सोच रहे हो कि लव एनर्जी माँ मीरा का नाम क्यों आया, क्योंकि माँ मीरा को जो लव था वो तो उनके कृष्ण से यानी वो प्रेम भक्ति बन गया था। तो यहीं आप, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो आप, और अगर नहीं भी हो तब भी, यहाँ पे मैं बात ट्रू लवर्स की कर रही हूँ। देखिए, जीतते हमेशा ट्रू लवर्स हैं, और जो ऐसे ही बस टाइम पास के लिए दोस्ती करते हैं तो उनको कोई पेन भी नहीं होता, वो बैठ के रीडिंग भी नहीं देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक गया दूसरा आ जाएगा। तो जो बैठ के यहाँ पे जो देवदास उनकी रीडिंग देख रहे होते हैं, ये ट्रू लवर्स ही होते हैं, ये कनेक्ट ही होते हैं। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट होंगे, या फिर इन्हें फिर यही पर्सन चाहिए होता है। तो आप इन्हीं में से कोई हैं, और आपका रिश्ता इस तरह से संवरने वाला है। द फूल की एनर्जी में आप आने वाले हो कि कोई फिर आप परवाह नहीं करोगे ऐसे लोगों की, और आप दोनों फिर एक दूसरे जो आपने कह दिया वो आपके पर्सन के लिए सही होगा, जो आपके पर्सन ने कह दिया वो आपके लिए सही होगा, क्योंकि आप जान चुके हो ना, आप दोनों, आपका रिश्ते ने ये दर्द झेला है ना, कि बीच में जो लोग हैं उन पर ट्रस्ट करने का नतीजा क्या हुआ, कितना दर्द, कितना सेपरेशन झेलना पड़ा आपको। इसलिए आप दोनों गलती से भी अब लाइफ में ऐसी लर्निंग मिली है कि लाइफ में भी जो बीच में पर्सन है ना, उस पर विश्वास नहीं करने वाले। कोई भी आके आपके पर्सन के बारे में कह दो कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात तो सुननी नहीं है, मेरा पर्सन सफ़ेद झूठ बोल दे, मुझसे सामने झूठ बोल दे, मैं विश्वास उसी पे करूँगी। ऐसा ट्रस्ट आप दोनों के बीच डेवलप होने वाला है। अब आप दोनों बीच वालों को नहीं सुनने वाले। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक। एम्परर की एनर्जी का मीनिंग देखिए, हेरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है, और एम्परर, अब यहाँ पे आपका रिश्ता एक मिसाल बनने वाला है। देखिए, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, इन सब के बाद, इतना सब होने के बाद भी आप दोनों फिर से एक होने वाले जो हो, फिर से आप दोनों का ट्रस्ट डेवलप होने वाला है। देखिए, एक छत के नीचे रहने पे भी रिश्तों में प्यार नहीं होता, रिश्तों में विश्वास नहीं होता, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, एक छोर पे एक पर्सन, दूसरे छोर पे दूसरा पर्सन हो, तब भी उनके बीच प्यार और विश्वास होता है। तो वो आपके बीच में है, और जो कुछ प्रॉब्लम्स आई वो सब रिजॉल्व होके फिर से एक दूसरे पे ऐसा ट्रस्ट होने वाला है। यही मिसाल बनेगा, यही चीज़ मिसाल बन रही है आपके रिश्ते की, क्योंकि इतना दूर होने के बाद भी, इतना सब आपके अगेंस्ट होने के बाद भी, जैसे कि राम जी और सीता माता, इतना दूर होने का मतलब पूरी प्रजा ने कह लिया, माँ सीता को दोषी मान लिया, लेकिन भगवान राम ने अपनी सीता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा, तो नहीं तोड़ा कि मेरे जीवन में कोई दूसरी नहीं आएगी, वो नहीं तोड़ा। जब माँ सीता को उनकी गुरु माँ ने बताया था कि सीते देखो, महारानी सीता को हम लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन महाराज ने अपने दिल के सिंहासन से माता सीता को कभी नहीं उतारा। तो वो जो रिश्ता, अब वो तो भगवान थे, मानव रूप लेके आए थे, लेकिन ये जो एनर्जी जा रही है, ये ऐसे ही सोल्स की जा रही है, ऐसे ही लवर्स की जा रही है, ऐसे ही रिलेशनशिप की जा रही है, जो सच में एक दूसरे को ही पसंद करते हैं, लेकिन लोगों ने बहुत हाथ धो लिए बहती गंगा में। थोड़े से आप लोगों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट हुए, थोड़ा से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें मतलब डिस्टर्ब हुई, कि आपको कोई और बात पे ट्रस्ट हुआ, आप उनको किसी और बात पे ट्रस्ट हुआ, उसी में लोगों ने, उस चिंगारी को लोगों ने हवा दे दी, और आपके रिश्तों को मैं आग लगा दी। और उसके बाद भी यूनिवर्स ने आपका रिश्ता संभाला। यहाँ मुझे आपका रिश्ता संभलते हुए दिख रहा है। यूनिवर्स एस ऑफ जो स्वॉर्ड आई, द वर्ल्ड आए हैं, और द फूल की जो एनर्जी आई है, यहाँ पे ईश्वर संभाल रहे हैं आपका रिश्ता। ये सेपरेशन की साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो कुछ भी अप एंड डाउन हुए, जिन लोगों ने आपके रिश्ते में आप चिंगारी को जो हवा दी है ना, उस हवा में अब जाके उनके अपने रिश्ते चल रहे हैं और चलेंगे, और आपका रिश्ता एम्परर यानी मिसाल बनेगा। लोग एग्जांपल देंगे, देखो सच्चे थे ना, ये सच्चे थे तो फिर मिल गए। सच्चा प्यार कभी अलग नहीं हो सकता, सच्चे लोग होते हैं वो मिलते ही हैं। तो आपका और इनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो सच्चा है, तो आप फिर मिले हो या बहुत जल्दी मिलने वाले हो। आप बिल्कुल
अपने पर्सन को गलत ना समझें, आपका पर्सन गलत नहीं है, गलत नहीं है। जिन लोगों ने आपके बीच में गेम खेले हैं उनको समझो और ईश्वर से प्रे करो, हे ईश्वर हमारे बीच में जो भी ऐसे लोग हैं जो हम दोनों के एक दूसरे के खिलाफ करते हैं उनको हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। ऐसे आप प्रे भी कीजिए, ज़रूर आपका रिश्ता बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा रिश्ता आपका बनने वाला है। आपके पर्सन मुझे यहाँ रिश्ता संवरते हुए, मिसाल बनते हुए, आप लोग यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हो। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हो, दोनों बहुत बड़े सुकून में कि जब कार्मिक लोग जिन लोगों ने आपका रिश्ता ख़राब किया वो अपना कर्मा भुगतेंगे तो वो जो सुकून होगा उस सुकून में आते हुए दिख रहे हो। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आप अगर मुझसे बात करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सन रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए एंड कुंडली दिखाने के लिए और ड्रीम डिकोड कराने के लिए। साथ ही आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कोई किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी और नीड होगी तो मैं वीडियो भी अपलोड करके आप लोगों की हेल्प करूँगी। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाता है कि आपकी क्या नीड है, आपको क्या हेल्प चाहिए, तो मैं कर पाती हूँ। तो मेरी शुभकामना है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, आपकी हर सदिच्छा पूरी हो और आपकी रिलेशनशिप में आने वाले हर इशू हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। आपके जीवन खुशियों से भर जाए, आपका जीवन पूरी तरीके से प्रेम और खुशियों से भरा हुआ आपका जीवन हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं करती हूँ आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।